दोस्तों डायरेक्टली मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सब्जेक्ट है मैथ्स। हाँ जी, इतना जल्दी बता दिया आपने। बिल्कुल भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो लास्ट में करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जेन्युइनली कंटेंट पसंद आएगा तो आप लोग वैसे भी कर लोगे, मुझे पता है। प्यारे प्यारे कमेंट्स में आप लोग एकदम दिल जीत लेते हो। बात करते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स मैंने बता दिया। अब कैसे मैं आपको प्रूव करूंगा, ये हमारा वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको मैंने अभी तुरंत बता दिया, वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए, दैट इज मैथ्स। अब सर आप हमें बता दो, भैया हमें बता दो, सर भैया कुछ भी बुला लो, जो मैथ सब्जेक्ट है वो कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब आप सोच रहे हो 4 साल का कोर्स होता है, ऐसे नहीं कि आपको एक आधा महीना पढ़ना पड़ सकता है, 4 साल पढ़ना पड़ता है। अब वहां पे मैथ्स का क्या यूज है, आप फिलहाल जिस भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अभी आप लोग समझोगे कि कैसे मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस भी आपको बताऊंगा बीटेक का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करोगे, और स्कूल का कैसे सिमिलर है। सबसे पहले बात, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिए हो, आप एक चीज डेली रूटीन में कर रहे होगे, दैट इज प्रोग्रामिंग। ओके, अब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको चाहिए होगा लॉजिक। अब लॉजिक कैसे आता है, वो आता है मैथ्स से। अब मैथ्स कैसे जुड़ा हुआ है, सिंपल आपको क्वेश्चन करके समझाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आपको ओरली बोलूंगा, यहां पे लिख लूंगा टॉपिक, आपको समझ आ जाएगा। ओके, पहला शुरू करते हैं भाई प्राइम नंबर से। ओके, सबसे इजी एकदम प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है या साइंस का कॉन्सेप्ट है या फिर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, मुझे बता दो। बायोलॉजी साइंस के अंदर ही आता है, या फिर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि सर ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर हमने बचपन में क्लास कौन से क्लास में पढ़े होगे, 6th क्लास में पढ़े होगे, है ना। इंटीजर्स जब पढ़ रहे थे, फिर प्राइम नंबर का एक टेबल था। उससे पहले भी छोड़ दो यार, दूसरी टॉपिक में बता देता हूं, दूसरे को आप पहली टॉपिक मान लेना, ऑड इवन। ठीक है, ऑड इवन नंबर आप सभी को पता है। अब ऑड इवन नंबर हम कैसे बोलते हैं, एक नंबर को हम ऑड या फिर इवन कैसे बोलेंगे, वो नंबर को लेंगे, है ना। इवन आप कैसे बोलते हो, अगर उसके एंडिंग में 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर होते हैं, 0 होते हैं, तो आप बोल लेते हो कि वो एक इवन नंबर है। नहीं होते हैं तो फिर ऑड नंबर है। या फिर उसको मैथमेटिकल बोला जाए कि डिविजिबल बाई 2 है, तो डिविजिबल बाई 2। अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि वो एक इवन नंबर है, अगर डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर है। ये मैथ्स का एकदम बेसिक चीज यूज हो गया। मतलब प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे होगे, पाइथन सीखना, ठीक है, पाइथन क्लास मेरा ज्वाइन कर लो, फ्री का क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर वीडियो में बता देता हूं आजकल। तो जब एक नंबर को लोगे आप, उसको 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर अगर कुछ नहीं बचता है तो देखो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। पहले हम लास्ट डिजिट ऐसे बात कर रहे थे, फिर हमने बोला कि 2 से डिविजिबल, अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि हाँ रिमाइंडर नाम का कुछ चीज होता है, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो वो एक इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो वो एक ऑड नंबर है। अब रिमाइंडर कैसे करते हैं वो भी आप बता दो थोड़ा। जैसे कि नंबर मान लो 7, अब 7 को डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से, अब 2 3 6 होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर बच गया 1। अब ये अगर रिमाइंडर कुछ भी बच गया तो वो ओरिजिनल नंबर जो 7 लिए थे वो ऑड निकल के आ गया। अगर हम लोग लेते हैं 6, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ये x मतलब 0 है, तो कुछ नहीं बचा मतलब क्या है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो वो एक इवन नंबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे मैंने लिखा था कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है, आप 6th में हो तो समझ जाओगे, अभी धीरे धीरे समझ रहे होगे, 7th 8th 9th ऑनवर्ड्स तो आप लोगों को पता भी होगा। प्राइम नंबर मतलब सिंपल सा एक ऐसा नंबर है जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल है, ठीक है। ऑड इवन डिविजिबल समझ में आ गया। फिर प्राइम नंबर की भी बात कर रहे थे, अगर वो खुद से डिविजिबल है, मतलब कि मान के चलो जैसे लेते हैं 11। अब 11 कौन से टेबल में आता है, ऐसे नॉर्मल ऐसे लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 11 कौन से टेबल में आता है भाई। 11 तो 1 के टेबल में आता है, 1 11 11, और 11 खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में आता है 11 नहीं आता। तो एक ऐसा नंबर जो खुद के और 1 के नंबर के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। मैथमेटिकल बोला जाए, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1,
देन इट इज नोन एज प्राइम नंबर। तो कितने ऐसे प्राइम नंबर है? 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। और इनफाइनाइट प्राइम नंबर से, क्योंकि नंबर हमारे पास इनफाइनाइट है, 1 लाख बोलोगे सबसे बड़ा नंबर है, 1 जोड़ दो उसमें, उसका नेक्स्ट नंबर बन गया, उसमें 1 जोड़ दो और एक नंबर बन गया। 1 करोड़ बोलोगे, 10 करोड़ बोलोगे, तो जितना नंबर बोलोगे उसमें 1 जोड़ दो और एक नया नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर का कोई लिमिट नहीं है, अनकाउंटेबल है। और वैसे ही आपका प्राइम नंबर्स भी अनकाउंटेबल है, जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल होता होगा, किसी और से नहीं होता होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। इतना सारा मैथ समझाने का मतलब क्या था? आप लोग यहां तक वेट कर रहे हो ना कि सर ये तो बता दो कि मैथ्स कैसे इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपिक बस समझा दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड इवन नंबर क्या होता है। अब इंजीनियरिंग में कैसे यूज होता है पेशेंस, ठीक है? ध्यान से आप सुन रहे हो, पूरा नॉलेज लेना चाहते हो, तब एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि वीडियो के 5 सेकंड में मैंने बता दिया कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। अब कैसे उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, आप लोग सीख रहे हो, आपकी लाइफ का सवाल है, तो ऐसे मजाक मत करो, आप आराम से देखो। ओके चिल। तो प्राइम नंबर, ऑड इवन नंबर के साथ साथ और भी ऐसे काफी नंबर्स होते हैं, काफी ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो कि अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स आएगा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, मैं बता देता हूं, जब आप बीटेक करोगे ना, बीटेक तो करोगे आप लोग, इंजीनियर बनना है तो बीटेक करोगे, क्या करोगे? बीटेक करोगे, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बीटेक और बी में कुछ भी कर सकते हो, डिफरेंस दोनों का मैंने बता दिया है। अब CSIT कुछ भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलो, बीटेक अगर आप करते हो तो आपका सब्जेक्ट रहेगा M1 से लेकर M4 तक। मतलब क्या है सर, ये थोड़ा समझा दीजिए इजी करके। इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 6-6 महीने को लेके एक एक सेमेस्टर होता है। 4 साल पढ़ोगे, उसको 6-6 महीने में डिवाइड करोगे तो 8 सेमेस्टर बन जाएंगे। तो 8 सेमेस्टर में से पहले के 4 सेमेस्टर, आप अगर कंप्यूटर साइंस लिए हो तो पहले के 4 सेमेस्टर आप मैथ्स पढ़ रहे होगे, मतलब मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। वहां पे एसिम्टोट्स, एसिम्टोट्स नाम का टॉपिक होगा, काफी सारे कर्व्स होंगे, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रहेगा, आपका कैलकुलेशन बहुत सारा रहेगा। उस रिलेटेड पढ़ाई कैसे हो पाएगा? जब आपका मैथ स्ट्रांग होगा। तो 11th 12th तक पूरा एकदम मस्त से आपको मैथ्स को स्ट्रेस देके करना है। बाकी सारा सब्जेक्ट करोगे ऑब्वियसली, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, बट वो डिसेंट लेवल का नॉलेज रहेगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मेरा 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं था, बट मैथ्स मेरा तगड़ा था। इसीलिए जब इंजीनियरिंग में गया, सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं सीख पाया। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मैथ्स। जो लॉजिक बिल्डिंग होता है ना मैथ्स में, अगर आप स्ट्रांग रहते हो तो मेंटली आप कैलकुलेशन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? मेंटली कर पाओगे, मतलब पेन पेपर पकड़ने से पहले आपके माइंड में आंसर आ जाएगी, अच्छा इसको ऐसे ऐसे अप्रोच में हम लोग कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो एसिम्टोट्स ऐसा टॉपिक हो गया, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जब आज के अभी ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ML। ML का फुल फॉर्म क्या है? ML का फुल फॉर्म है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप मशीन को ट्रेन कर रहे होगे। आई एम सॉरी, ये 2 चीज होता है, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल मतलब हमारे पास वो इंटेलिजेंस है, हम डिसाइड कर सकते हैं आज खाना खाना है कि नहीं खाना है, पेट फुल है, बाहर से खा के आ चुके हैं, ऐसा हम लोग डिसाइड करते हैं। मशीन को अगर हम ट्रेन करेंगे तो उस हिसाब से वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बन जाएगा। तो आर्टिफिशियली मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसको पहले सिखाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग में ये पूरा सब्जेक्ट मान लो मैथमेटिकल है, एडवांस मैथमेटिक्स, डेरिवेशंस रहेंगे, फॉर्मूला डिराइव होगा, फिर उसको एप्लीकेशन हो रहा होगा, एरर्स आप लोग कैलकुलेट कर रहे होगे, बहुत सारा चीज मैं बता रहा हूं। देखो ये अभी आपके दिमाग से ऊपर से उड़ रहा होगा, मुझे पता है, और उड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ये जो उड़ने वाला टॉपिक आपके जुबान पे एकदम फ्लुएंट आ जाएगा जब आप मैथ्स को स्ट्रांग लेके चल रहे होगे, ठीक है? जो मैथ्स में तगड़ा होगा उसका भी थोड़ा सा ढीला हो जाएगा बीटेक के मैथमेटिक्स में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स टफ होते हैं। जैसे M3 की बात करता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें फेल हो जाते हैं, बट मेरा फेवरेट मैथमेटिक्स बोलोगे तो M3 है, क्योंकि मुझे ऐसे टीचर मिले जो कि एकदम मस्त से पढ़ा दिए सारा चीज, और मेरा बेसिक्स भी क्लियर था। 11 12 भी मैंने कुछ करा हुआ था। मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या क्या चीज आएगा? मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, डिटर्मिनेंट्स। ये सारा कौन से क्लास में था? 11th 12th में आपका होगा, जब आप बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे, 11th 12th में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आप जिस क्लास में हो उसके मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंट देके फोकस करो। उससे और एक सेकंड बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका तो ये सब पढ़ाई हो जाएगा। मशीन लर्निंग में एक मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ, ड्राउजीनेस चेक करने वाला, कि आप कार पे ड्राइव कर रहे हो और सपोज आपको नींद आ रहा है।
नींद आ रहा है फिर भी आप ड्राइव करते जा रहे हो, फिर अचानक से ऐसे आंख लग गया तो फिर सामने जाके एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए हम लोग एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे। ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग चीज है। उसके लिए हम मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाएंगे, एक डिवाइस रहेगा जो आपके आंखों के मूवमेंट को चेक कर रहा होगा। तो जैसे आप ऐसे आंख क्लोज कर रहे होगे वो सायरन बजा देगा, फिर भी आप नहीं उठे तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा, मतलब स्लो स्लो करके ब्रेक लगा देगा, तब ताकि आप आगे बढ़ोगे नहीं। कुछ टास्क असाइन हो जाएगा कि आप थोड़ा सा पानी मार के चेहरा धो लो, या फिर कुछ बात कर लो, कॉल कर लो, या फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ। फ्रेश अप हो जाओगे तो फिर आप वापस ड्राइविंग के लिए तैयार हो। एक्सीडेंट बच गया। ये मॉडल आप कैसे बनाओगे? आई को लेना, उसका पोजीशन चेक करना, क्लोज्ड है कि ओपन है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यूज करोगे, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाओगे, पाइथन का प्रोग्रामिंग यूज करोगे और आपके लिए वो सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। समझ में आया मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट? तो इसीलिए मैं जनाब अभी से बोल रहा हूं कि जिस भी क्लास में हो प्लीज मैथ्स को इग्नोर मत करो। डाउट है मुझे पूछो, कुछ क्लासेस मैं भी मैथ्स के ले जाऊंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा, मेरे पास इक्विपमेंट सब है, टाइम की कमी है। बट आप लोग बोलोगे तो गूगल क्लासरूम बना के मैथ्स भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। बट आप लोग का इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ्स कितने प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना चाहते हो। अभी जैसे कार का एक्सीडेंट वाला बताया, ये मेरे एक दोस्त ने बनाया था एक मशीन लर्निंग का मॉडल। मैंने किस पे काम किया? मैंने कोविड पे काम किया। कोविड अभी केसेस बढ़ रहा है वापस, तो कैसे केसेस बढ़ रहा है हम लोग प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, कितना रिकवरी हो रहा है, वैक्सीन कितने लोग ले रहे हैं, और हमारा डेथ रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है, वो सारे का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑब्वियसली मशीन लर्निंग मॉडल्स, ये मैंने किया था मेरे प्रोजेक्ट में एक ठो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अभी मैं बात करता हूं पढ़ेंगे कैसे। मैथमेटिक्स जिन लोगों का कमजोर होता है ना, वो दो रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन इज अबाउट टीचर्स। आपको कोई अच्छा टीचर मिले नहीं होंगे, या फिर वो जैसे समझा रहे हैं वो आपको आपके लेवल पे मैच नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज टीचर, एंड सेकंड थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस। अगर जितने भी अच्छे टीचर मिल जाए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका चीजें होगा नहीं। सी होता है या सी होता है? सी होता है, हाँ। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। मैंने दिन में बैठ बैठ के 2 से 3, 4, 5 घंटे 11th 12th में मैंने प्रैक्टिस करा है। ऐसा लेवल का प्रैक्टिस होता था कि कोई भी मैथ्स पूछ ले मैं उसको समझा पाऊं, उस लेवल का प्रैक्टिस। अभी भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको समझाओ अपने दोस्तों को समझाओगे, वो डाउट पूछेगा, फिर आप आके पढ़ोगे, फिर आप उसका डाउट क्लियर करोगे। उससे क्या होगा, सब्जेक्ट का एकदम स्ट्रेंथ हो जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन फ्लुएंट हो रहा है, उसके साथ साथ मैं आपको चीज़ों को और अच्छे से समझा पा रहा हूँ। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एसिम्प्टोट वाला टॉपिक मैंने देखा, फिर वो जो प्रोबेबिलिटी वाला देखा। प्रोबेबिलिटी में भी आप क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग जब आप करोगे ना, ऐसा नहीं कि बस प्राइम नंबर हो गया और ऑड इवन हो गया, आर्मस्ट्रांग नंबर भी होता है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर। और उसके बाद पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम, ये सारे का लॉजिक आप कैसे करोगे। आर्मस्ट्रांग नंबर भी है, पैलिंड्रोम जैसे मैडम है वर्ड, ठीक है, MADAM। मैडम में क्या है, आप सामने से जैसे देख रहे हो पीछे से भी वैसे सेम है। वैसे पैलिंड्रोम नंबर की बात करें तो 1 2 3 2 1, तो ये नंबर कैसा है, इधर से भी जैसे देखो उधर से भी वैसा नंबर, तो इसको बोलेंगे पैलिंड्रोम नंबर। कैसे चेक करोगे, उसका रिवर्स कैसे निकालोगे, मैथमेटिकली डिवाइड कैसे करोगे, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, वो सभी चीज सीख रहे होगे आप मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने के बाद। हाँ, दूसरा बेनिफिट हम लोग बात करते हैं, मैथ्स अगर कर रहे हो तो आपका इंजीनियरिंग स्मूथ हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे एक्स्ट्रा एडवांटेज है दैट इज अबाउट प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट होता है उसका पहला जो राउंड होता है, राउंड 1, मैंने आपको बार बार बताया कि राउंड 1 इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस। जो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको क्लास 10th 11th तक जितने मैथमेटिक्स होते हैं वो सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे टॉपिक्स में मैं कुछ बता देता हूँ। एवरेज आप लोग सुने होंगे, एवरेज से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आप सुने होंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि बोट अगर पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर पानी के डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसा उसका स्पीड चेंज या फिर वेरी होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सब भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप मैथ्स अच्छे से करते हो तो। दोस्तों को पढ़ाओ। ट्राइंगल वाला एक है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला ये कहां से आता है भाई, ये क्लास 9th में आप पढ़े होगे। 3 साइड का मेजर दिया होगा, आप क्या सेमी पेरीमीटर निकालते हो, S सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर आप S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होल का स्क्वायर रूट निकाल दो, एरिया निकल जाता है। मुझे कैसे याद है, क्योंकि जब एरिया कैलकुलेशन कर रहे होगे आप प्रोग्रामिंग में, वहां पे ये यूज होता है, ठीक है।
चलो मैं आपको सारा चीज समझा दिया। अभी कुछ और नया डाउट है मुझे बताना, अभी लाइक शेयर कर देते हैं हम लोग। तो अच्छा लगा, पहली बार देख रहे हो चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहां तक वीडियो देखो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट हमें लिख दो कि क्या आपको अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, क्या अच्छा चीज सीखने को मिला, आपका मैथ्स का कितना जोर है, मेरे से मैथ्स सीखना चाहते हो या फिर मैथ्स रिलेटेड वीडियो चाहते हो, मुझे बताओ। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।